सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, एसएससी जीडी 53,690 पोस्ट यानी कि 2025 की जो हमारी भर्ती है, इस पर स्टे लग चुका है। स्टे लगने का मुख्य कारण क्या है और रिजल्ट आपका कब तक जारी होगा, इस विषय में पूरी जानकारी डिटेल में ले लो। और बहुत बड़ा मुद्दा इस समय पे बना हुआ है लगातार, और इस वीडियो में मैं आपको एक क्लियर बता देता हूं कि भाई आपका रिजल्ट कब आएगा और ज्वाइनिंग आपकी कब से होगी। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो जो आपकी एसएससी जीडी की जो रिजल्ट आना था वो आना था 12 जनवरी को। लेकिन 12 जनवरी को ना आने का मुख्य रीजन देख लो। आइए ध्यान से देख लो सभी युवा साथी, ठीक है, देखेंगे ध्यान से। और कोई भी साथी ऐसा ना हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एसएससी जीडी भर्ती प्रक्रिया में कुछ अभ्यर्थियों के लिए पीईटी पीएसटी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण नीचे दिए गए बिंदु हैं। तकनीकी व प्रशासनिक त्रुटियां भी हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है क्या है, तकनीकी व प्रशासनिक त्रुटियां। मैं आपको शॉर्ट में अगर बताना चाहूं पहले, तो जो एसएससी जीडी की हमारी ये भर्ती प्रक्रिया हुई है, इसमें काफी सारी रिट यानी कि याचिकाएं डाल दी गई हैं। उन सभी अभ्यर्थियों के द्वारा जो बच्चे हाइट में पूरे थे, जिनका चेस्ट का मेजरमेंट पूरा था और उनका फिजिकल भी पूरा था, लेकिन उनका रिजल्ट जो है फेल हो गए थे वो बच्चे। जो उन्होंने रिट डाली, तो ज्यादातर जो केस है वो बॉम्बे के हैं इसमें, ठीक है। वैसे कितने हैं सब कुछ मैं आपको बता ही रहा हूं। इसमें उन बच्चों ने डाला कि जी हम जो है गलत तरीके से हमको फेल किया गया है, तकनीकी कोई ना कोई खराबी रही है जो हमको फेल किया गया है। तो इस वजह से अब इसमें देखो ध्यान से, पहले चरण के पीटी पीएसटी के दौरान कुछ केंद्रों पर हाइट, चेस्ट माप और रनिंग टाइम रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाई गई, ठीक है। रनिंग के जो टाइम है उसके रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाई गई है। इन त्रुटियों को सुधारने के लिए दोबारा टेस्ट कराया जा रहा है, यानी कि आपका पहले फिजिकल हो रहा है। अभ्यर्थियों की शिकायतें, कई उम्मीदवारों ने गलत तरीके से फेल किए जाने और नियमों के सही पालन न होने की शिकायत स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी को दी। सही पाई गई शिकायतों पर री पीईटी पीएसटी का अवसर दिया गया है, ठीक है। अब मापदंडों की पुनः जांच यानी कि रीवेरिफिकेशन हो रही है कि युवाओं के साथ ऐसा आखिर कैसे हुआ। आपको पता है सब कुछ डिजिटल है, और डिजिटल में क्या होता है कि तकनीकी खराबी आने से युवा का करियर खराब हो जाता है। मापदंडों की पुनः जांच रीवेरिफिकेशन, कुछ श्रेणियों, आरक्षित वर्ग, पहाड़ी क्षेत्र आदि में फिजिकल माप के नियमों को लेकर संदेह था, इसलिए पारदर्शिता बनाए रखने हेतु दोबारा जांच की जा रही है। और पारदर्शिता और न्याय सुरक्षित करने हेतु, यानी कि पारदर्शिता बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, और जो न्याय है बच्चों के साथ में वो भी होना चाहिए लगातार, ठीक है। एसएससी यह सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई भी योग्य उम्मीदवार तकनीकी कारणों से चयन से वंचित ना रहे और भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। मतलब आपको गलती से निकाल दिया उन्होंने, किसी भी प्रकार की गलती से, लेकिन उसका भुगतान, जो उसका हर्जाना है, वो एक योग्य उम्मीदवार ना भुगते, वो आयोग को ही भुगतना पड़े, उसको दोबारा से जो है पूरा सिस्टम दोबारा से चलाना पड़े। ये कहने का इनका मतलब है। महत्वपूर्ण सूचना देख लो, सभी उम्मीदवारों का पीईटी पीएसटी दोबारा नहीं हो रहा, ध्यान रखें, सभी का दोबारा नहीं हो रहा है। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का दोबारा टेस्ट होगा जिनका परिणाम विदहेल्ड डाउटफुल रहा था, जिन केंद्रों पर त्रुटियां पाई गई हैं, ठीक है। और इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं, इन बच्चों ने जिन्होंने रिट डाली है, जिन्होंने याचिका डाली है, उनका हो रहा है दोबारा। और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके फिंगरप्रिंट यानी कि जिनका बायोमेट्रिक फिट नहीं बैठा था, उनको भी यहां पर अवसर दिया गया है। अब यहां पर कई सारे क्वेश्चन लगातार होंगे मन में कि सर बाकी तो सभी, फिर रिजल्ट कब आएगा, तो उस विषय में मैं आपको यहां पूरी जानकारी आगे तक दे रहा हूं, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अभ्यर्थियों के लिए सलाह, ठीक है, अभ्यर्थियों के लिए सलाह, एसएससी की नई नोटिस और कॉल लेटर ध्यानपूर्वक पढ़ें। पीईटी रनिंग और पीएसटी हाइट चेस्ट की पूरी तैयारी रखें। सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाएं। जिन बच्चों का पीईटी पीएसटी है तो उनके लिए है ये। वैसे तो 9 जनवरी के आसपास शायद ये हो भी लिया है काफी सारे बच्चों का। निष्कर्ष, एसएससी जीडी 2025 में पीईटी पीएसटी का द्वारा आयोजन अभ्यर्थी को न्याय संगत और पारदर्शिता मौका दिलाने के लिए उद्देश्य से किया जा रहा है। मतलब आप सीधे सीधे अगर मैं बात आपको बताऊं यहां पर, तो सिंपल सी भाषा में ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी एसएससी जीडी 53,690 पद हैं, एसएससी जीडी 53,690 जो हमारे पद हैं, इन पर सबसे बड़ी बात आपको बस यही ध्यान रखनी है साथियों
कि जिनका फिजिकल दोबारा हो रहा है, ठीक है, अभी इनका क्या होगा, मेडिकल भी होगा, ठीक है, मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट होने के साथ ही इनका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, ये सारी वो चीजें हैं जिनको लेकर के अभी लगातार 19 जनवरी, क्या साथियों, 19 जनवरी 2026 अभी फिलहाल यहां तक ये प्रक्रिया जो है आपकी रनिंग में रहेगी। इसका जो आपका फिजिकल है और मेडिकल वगैरह है, अगर केवल होता मेडिकल तो काम सुलझ जाता, लेकिन ये एक बड़ा चैलेंज हो गया कि भाई ना ही तो एसएससी ने ये क्लियर बताया है कि कितने बच्चों ने रिट डाली है या कितने बच्चों का फिजिकल होना है, ये नहीं बताया है। लेकिन हाँ, इन चीजों को बता दिया गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट में बच्चों ने जो याचिका डाली है उस पर सुनवाई हुई और सुनवाई होने के साथ इस भर्ती को स्टे दिया गया है। स्टे सिर्फ इस बात का है कि तब तक आप रिजल्ट जारी मत करिए जब तक इन बच्चों का मामला सुलझ ना जाए। तो अब आप सब समझदार हैं, इस बात को समझिएगा प्रत्येक बच्चा, थोड़ा सा समय लगेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा। 19 जनवरी 2026 अभी फिलहाल आप समझ सकते हैं। अभी तारीख कितनी है, अभी है 15 जनवरी 5, अच्छा इधर अभी 5 से 4 दिन तो अभी इधर है आपके 19 जनवरी तक होने में, ठीक है, 4 डेज तो अभी यहां है। लेकिन इसके साथ में जैसे एसएससी, आप सीजीएल का भी देख रहे होगे, सीजीएल का भी बीच में झमेला 8 का है। हालांकि इन भर्तियों से ज्यादा कोई असर पड़ता नहीं है, क्योंकि अब तो इनको फाइनल रिजल्ट बनाना है और रिजल्ट बनाने के बाद फिर जो है इनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर जारी करने हैं, यानी कि मेरिट लिस्ट के साथ में। अभी जितने भी युवा साथी हैं जिनका इसमें मेडिकल हो गया है, फाइनली वो इंतजार कर रहे हैं केवल किसका, बेटा केवल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आप सबको एक ही बात बताना चाहूंगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एसएससी जीडी की तरफ से श्योर एंड स्क्वेयर, है ना, फेयर एंड स्क्वेयर नीति अपनाई जा रही है एसएससी जीडी के द्वारा। बहुत शानदार तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रक्रिया चल रही है। भाई इन बच्चों की भी कोई गलती नहीं है जिन्होंने याचिका डाली है। आपको बेसब्री से इंतजार करना पड़ रहा है रिजल्ट का, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं सर रिजल्ट को लेकर के, रिजल्ट आपका लगभग कब तक आएगा और ज्वाइनिंग को लेकर, तो देखो रिजल्ट अभी फिलहाल में, रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा ये कह पाना मुश्किल सा है, क्योंकि आप समझ सकते हो 8 से 10 दिन, 8 से 10 दिन तो अभी इस प्रक्रिया में लग ही जाएंगे। इस प्रक्रिया में 8 से 10 दिन लग जाएंगे। जो बच्चे फिजिकल कर रहे हैं उन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल कब होगा, कैसे होगा, इस विषय में केवल उन्हीं को पता है जिन्होंने याचिका डाली है। हाँ, ये जरूर पता है 19 जनवरी तक का प्रोग्राम इनका पीएसटी का है। अब जो भी बच्चे हैं वो ज्यादा तो नहीं होंगे, हजारों की तादाद में नहीं होंगे, लेकिन जितने भी हैं भर्ती बोर्ड तो पूरा रुकता है। अब ऐसा हो सकता है अगर एक स्टेट से हुए बच्चे, तो एक स्टेट का हो सकता है रोक दिया जाए, बाद में दे दें और सोच लें कि भाई चलो इन पे ज्वाइनिंग में इन बच्चों को, इतने आधे बच्चों को भेज देते हैं, वैसे भी स्लॉट में भेजता है एसएससी तो अपने बच्चों को। तो ये समझ लो आपका 8 से 10 दिन लगेगा, मतलब 15 आज है, 25 जनवरी तक अभी आप ये मत समझो कि आपका रिजल्ट आएगा। कुल मिलाकर के जनवरी के लास्ट में आएगा और ज्वाइनिंग जो है अब आपकी जहां तक है फरवरी में ही होगी, क्योंकि आपको पता सीआरपीएफ ने पहले ही अपनी ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ दे रखी थी, सब कुछ सबका तय था। किसी किसी का तो जनवरी के फर्स्ट वीक में तय था, लेकिन इसमें पहली बार ऐसा हुआ एसएससी में जो ये सब आपको देखना पड़ रहा है। तो भाई मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जय हिंद, जय भारत।